जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के रोज़ाना नए नए ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। जो हमें संगत खुद अपने ब्लेसिंग्स भरे सत्संग हमें भेजते हैं वही सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मालूम नहीं चाहता क्या चाहता है गुरु जी। मैंने आपकी बातों के सिवा हर बात भुला रखी है। सफ़र मुश्किल है मालूम है, लेकिन आप मेरे हो इसीलिए मैंने हर फिक्र मिटा रखी है। बस संगत जी, हमें भी अपनी ऐसे ही फिक्र को मिटाना है क्योंकि हमें पता है कि गुरु जी हमारे हर पल हर मुश्किल राह में हमारे साथ है। बस उनके कहे हुए इशारों पर चलो, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो। उनके इशारे हमें सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, भजन, शब्द, गुरबानी, अमृत वेला, हर जगह से कहीं से भी संगत जी हमें मिल सकता है। ये तो कि हमें चीज़ ऐसी लग सकती है कि ये गुरु जी ने हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई हो। हमें हर जगह से हर तरीके से गुरु जी जवाब देते हैं, बस हमें उन्हें समझना है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो चैनल के जो ऑनर हैं, जो आंटी सेवा कर रहे हैं, उनको भी सत्संग शेयर करने की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी कि वो ये सेवा कर रहे हैं, उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी को। शुक्राना गुरु जी कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि ये आपकी रहमत है जो आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये जो मैं गुरु जी की कृपा और उनकी महिमा आशीर्वाद से उनका वो अलो कर रहे हैं कि मैं अपना तीसरा सत्संग भी शेयर करूं। और ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये सभी को बताने के लिए कि गुरु जी, ये सभी को आदेश होता है कि जितना हम शेयर करेंगे उनकी महिमा को तो उतना ही संगत को पता चलेगा। मैसेजेस मिलते हैं संगत को और संगत जी सत्संग को सुनने से तो ये गुरु जी किसको मैसेज दिलवाना होगा, तभी गुरु जी हमें मोटिवेट करते हैं और हमें हमारे माइंड में थॉट डालते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपना सत्संग शेयर करें और जिनको मैसेज पहुंचना चाहिए, जिनको मैसेज मिलना चाहिए, हम उनको मैसेज दें। हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं हमारा भला करके और हमें मौका दे करके। और ऐसा है कि हम संगत जी, हम सत्संग अपना शेयर कर सके तो संगत जी, बहुत ही किस्मत वाले हैं हम जो हमें ये मौका मिलता है। यही प्रार्थना अरदास है गुरु जी से कि हमें सत्संग करने का मौका और सत्संग शेयर करने का मौका ज़िंदगी भर देते रहे। और संगत जी, जब अमृत वेला के टाइम पे हम बैठते हैं तो मैं तभी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है। एक माइंड में आ रहा था कि ये बेस्ट टाइम होगा। गुरु जी हर वक्त साथ होते हैं, इस वक्त और भी ज़्यादा साथ होते हैं। जो भी उनको जो बुलवाना है और जो भी मैसेज दिलवाना है जिस किसी भी संगत को इस सत्संग के द्वारा, तो गुरु जी दिलवाएंगे। तो मैं उनकी संगत दिल्ली से हूँ और शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी संगत जी। ये परसों की बात है संगत जी, 16 तारीख की। तो इसमें ऐसा है कि जो एक 15 तारीख की रात को, जो 15 तारीख की रात थी, जो
तब संगत जी जलेबी मंगवाई थी खाने के लिए। तो मेरे माइंड में संगत जी इस तरह से एक थॉट आया, टेलीपैथी हुई कि गुरुजी कह रहे हैं कि 2 जलेबियाँ मैनू भी चखाएं। सो मैंने कहा ठीक है, हमने ऑर्डर किया हुआ था संगत जी। एंड मैंने सोचा कि जैसे ही आएगी तो मैं गुरुजी के सामने भोग लगाऊंगी। तो जब आया तो समहाउ इट्स गेट फ्रॉम माय माइंड, और मेरे को मतलब संगत जी निकल गया मतलब मेरे माइंड से बिल्कुल। और मैंने संगत जी हमने जलेबी जो थी वो खा भी ली, और सब बात आई गई हो गई, हम लोग सो गए। अमृतवेला के लिए जब मैं उठती हूँ 16 तारीख की सुबह को, यानी परसों, तब जैसे ही अमृतवेला के लिए बैठते हैं, गुरुजी को मैंने प्रार्थना की कि चलो गुरुजी आ जाओ, साथ में बैठो, आ जाओ। ऐसा ही आभास होता है कि गुरुजी आते हैं, मेरे पास बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि मुझे जलेबी नहीं दी ना कल रात को। ओह माय गॉड, आई वाज सो शॉक्ड कि मैं क्या कहूँ। मतलब ऐसा रहा कि खुशी भी हो रही थी कि अरे इतना जवाब मिल रहा है, और बिल्कुल संगत जी बिलीव हुआ, क्योंकि बिलीव ऐसे हुआ क्योंकि वो मेरे माइंड में था ही नहीं, मैं तो भूल ही गई थी संगत जी। जो मैं गुरुजी को बुलाती हूँ, जब वो आते हैं तब वो मुझे ये कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वही कह रहे हैं कि गुरुजी खुद से मतलब ये थॉट पहले तो नहीं आया था। मैं अमृतवेला करने के लिए बैठी हूँ मतलब अरदास के लिए, गुरुजी के चलिए आ जाइए। तो अमृतवेला संगत जी अमृतवेला करना है, तो आते ही वो पास में बैठे और कहते हैं कि मुझे जलेबी नहीं दिया। तो मुझे बहुत अजीब लगा संगत जी, बहुत गिल्ट हुआ, और मैंने माफ़ी मांगी और मैं कह रही कि मेरे माइंड से कैसे निकल गया, इतना भी याद नहीं रहा संगत जी, और मतलब इतनी बड़ी गलती कर दी और खुद ही खा लिया, गुरुजी को भोग नहीं लगाया। तो मैं तो तब से संगत जी शॉक हो गई। ओके, मैं अब मतलब ऑर्डर करती हूँ। अभी उस टाइम पर कोई ऑनलाइन ऐप्स हैं एक्टिवेट नहीं ही हुए थे ऑर्डर के लिए, तो फिर मैंने वेट किया। 6 बजे मैं कोशिश करना शुरू हो गई, तो मैंने देखा कि अभी कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। तो मैंने माइंड में से सोचा कि मैं सोच तो रही हूँ करना बस हो जाए कि मुझे ब्रेकफास्ट में अब गुरुजी को भोग ना जलेबी का ही लगाना है। करते करते संगत जी 10 बज गए। इनका ऑर्डर करना है कि मेरा मेड आकर के सारा काम करके चली गई थी संगत जी, और सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो चला था। तो मैंने कहा अब 10 बज गए, अब तो सब खुल गया है, अब हमें ऑर्डर करना चाहिए। जैसे ही मैं ऑर्डर करने लगी संगत जी जलेबी को, तो मैंने देखा कि सब गुरुजी ने करवाया होगा संगत जी, क्योंकि अब तो सब उनकी मर्जी से ही हो रहा था। स्पेशली ये जलेबी उनके ब्रेकफास्ट के लिए आ रही थी, और ऑफ कोर्स हमें तो मिलना ही था। और गुरुजी तो ऐसे हैं कि संगत जी हमें मौज करवाते ही हैं। संगत जी संगत को मौज करवाते ही हैं, भोग तो हम उनको लगाते हैं और वो स्वीकार करते हैं, और मौज तो संगत जी लेकिन हमारी होती है। तो उन्होंने ऑर्डर करवाना था, करवाया भी। जहाँ मेरे हाथ पड़ा, जिस भी रेस्टोरेंट में उन्होंने हाथ पड़वाया, उन्होंने ऑर्डर करवाया जलेबी के साथ साथ मेरे से उन्होंने आप भी संगत जी ब्रेड पकोड़ा एंड साथ में पनीर पकोड़ा भी ऑर्डर करवाया। अब हम सब जानते हैं कि ये एक तरह का प्रसाद ही है गुरुजी के बड़े मंदिर में, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। जो हमारा पूरा जो ब्रेकफास्ट एक तरह से ना संगत जी वो लंगर प्रसाद ही हो गया। ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, चाय प्रसाद, वो साथ साथ गुरुजी ने ऑर्डर करवाया कि, तो जब वो आया, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट से आया संगत जी, बहुत ही एक और जल्दी आ गया।
आते ही संगत जी उस मतलब जो पैकेट में आया था, और इस पैकेट को देखते ही ना संगत जी बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी सी आई कि यार कितना अच्छा है, जैसे आया है मतलब अच्छे से आया है, अच्छे से पैक्ड है, गरम गरम सुबह का फ्रेश जो मैं खोलती हूँ तो इतना जो संगत जी जो जर्नली जलेबी जो वो साइज छोटे साइज की छोटे साइज स्टैंडर्ड साइज की जलेबियाँ होती हैं संगत जी, ये तो इतनी बड़ी बड़ी मतलब मोटी टाइप की जलेबी, नॉर्मली जलेबी इतना अच्छा डिज़ाइन, इतनी बड़ी बड़ी सारी, इतनी गरम, इतनी अच्छी जलेबी आई, और पनीर पकोड़ा इतना अच्छा, सारा ही जो गुरुजी ने ऑर्डर करवाया वो बहुत ही अच्छा। और समहाउ मतलब हम लोग खाने वाले जैसे खाते हैं दिल में रहता है कि जैसे मतलब चाट स्नैक्स जब सब कुछ जब हम लोग रेगुलर ईटर्स हैं तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ कितनी चीज़ टेस्टी और क्या चीज़ कैसे रहती है। मैं तो जब तक ऐसी हूँ, जब तक बहुत ज़्यादा स्पेशल ना हो तब तक ही मुझसे ये नहीं निकलता कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ रेगुलर लगता है संगत जी। जो प्रसाद बन गया और जो गुरु जी ने ऑर्डर करवाया तो वो तो टेस्ट होना ही है ना संगत जी, वो क्यों नहीं होगा। फिर मैंने फटाफट से भोग तैयार किया, प्लेट लगाई गुरु जी के लिए। सबसे पहले जलेबी रखी संगत जी उठा करके, और मतलब उठा करके अलग से, और जो ऐसा लगा कि जो के उन्होंने लेनी थी वही जलेबी मैं दे रही हूँ। ब्रेड पकोड़ा, चाय, प्लेट बनाया, भोग लगाया गुरुजी को। बाद में जब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी, वो नाश्ता संगत जी इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी कि मैंने बहुत मन से वो लंगर प्रसाद किया, या लंगर प्रसाद कह लो या ब्रेकफास्ट कह लो, मैंने खाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैंने अपने हस्बैंड को सर्व किया तो संगत जी वो जलेबी ना तितली की शेप में उन्होंने मैंने देख लिया था कि ये देखो, मैंने कहा ये देखो तितली की शेप में, मतलब जलेबी भी और ऐसी शेप थी तितली जैसी। जब मैंने देखी, जब संगत जी मेरे हस्बैंड की नज़र नहीं गई, उन्होंने ब्रेकफास्ट बाइट तोड़ा खाने के लिए, तो मैंने बोला उस टाइम बोला कि मैंने कहा आपको क्या दिख रहा है, मैंने बोला कि मैं बोला नहीं कि मुझे क्या दिख रहा है, मैंने उनसे पूछा, जब उन्होंने से किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, कैसे मतलब मैंने कहा आप तो तोड़ लिया, फोम तो जो है ख़राब हो गई। तो उन्होंने वापस वो टुकड़ा रखा जहाँ से उन्होंने तोड़ा था, वापस देखने के लिए कि क्या फॉर्म है उनका, मतलब मैंने कहा बताओ, तो इसे समझ नहीं आ रहा, बोले मैंने कहा बटरफ्लाई का है। तो जो जब उन्होंने देखा तो कहते हाँ ये तो बटरफ्लाई की शेप है, बीच का पार्ट भी देखो, ये जैसे जैसे बॉडी है बटरफ्लाई की, जैसे बॉडी होती है वही दिख रहा है, और यही विंग्स हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो ये पूरा प्रसाद बन गया है, ये पूरा मतलब ये गुरुजी ने ही सारा ऑर्डर करवाया है। उनको सब बताया और बहुत अच्छा नाश्ता रहा संगत जी, और मुझे हो गया सेटिस्फेक्शन कि चलो गुरुजी मतलब मैंने आपको कल नहीं दिया तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और आपने नाश्ता खुद में मेरे को जैसे याद दिलवाए, उस गिल्ट से निकाला और हमें अच्छे से, मतलब हमें भी इतना अच्छे से नाश्ता करवाया। तो ये खुद संगत जी गुरुजी ने हमारे अंदर से वो गिल्ट निकलवाया, नाश्ता करवाया। उसके बाद उसी दिन दोपहर में कोई आता है संगत जी, मैं 2-4 दिन से मतलब काफ़ी टाइम से लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी के बारे में सुनती आ रही थी कि जो लोग उनको रखते हैं घर में, जो लोग उनके बहुत सेवा, मतलब उनको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लड्डू गोपाल जी को जैसे घर में बंद करके नहीं रखते। वो मेरी मदर ने मुझे बताया था कि उनके
कपड़े, मतलब जस्ट लाइक अ किड उनको आपको संभालना होता है। तो मैं फैसिनेटेड थी संगत जी ये सब सुन करके कि यूट्यूब में संगत जी जो यूट्यूब पे भी कृष्ण भक्त हैं तो वो कैसे ध्यान रखती हैं लड्डू गोपाल जी का। तो मैं वो वीडियो देखती रहती थी। मैंने कहा हमें तो इतना मतलब इतनी समर्थ नहीं है, मतलब हम लोग इतने डिसिप्लिन कहाँ हो सकते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को रखें और उनका ध्यान रखें। मैंने कहा हम तो बस हमें देखकर ही अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी सी रहती है कि हमारे साथ के लड्डू गोपाल जी हैं। तो उसी दिन शायद मेरा मन जुड़ गया होगा या कुछ भी कह लो संगत जी। लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं किसी के थ्रू। कोई कहीं जा रहा था हमारे नॉन में और वो लड्डू गोपाल जी को वो साथ में नहीं ले जा सकते थे, तो कहते कि हम इनको घर में बंद नहीं रखेंगे, तो आप इनको रख लो और कल ले जाएंगे हम। तो मैंने कहा ये तो हम गुरुजी वाले हैं और आप गुरुजी वाले जो हो जाते हैं तो कोई भी इस तरह का संकेत आता है तो हम उनको यही मानते हैं कि गुरुजी ही लेकर के आए हैं। तो संगत जी गुरुजी तो सब भगवानों को साथ लेकर के आते हैं। पहले भी मैंने अपने सत्संग में शेयर किया है कि दिवाली के टाइम पर लक्ष्मी जी को साथ लेकर के आए थे। पैरों की पर छाप दिखाई दी रंगोली में। इसके वक्त संगत जी गुरु जी के चंदन तिलक में गणेश जी के दर्शन, और अब लड्डू गोपाल जी जो आ रहे हैं। एक हमारी जो होती थी ना कि हमारे मन की जो एक मन में था कि मैं बड़ी फैसिनेटेड थी कि लड्डू गोपाल जी आ गए। मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी कि चलो तुम भी रखो, तुम भी रख के देखो, तो रख के देख लो मुझे। तो हाँ आए एक रात के लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मन का शुक्राना गुरुजी आप आए हो और साथ में लड्डू गोपाल जी को भी लेकर के आए हो। ये आप ही के दर्शन हैं, जो सेवा हो सकी हम तो क्या ही कर सकते हैं। पर लड्डू गोपाल जी को मतलब साथ एक रात जो बिताई संगत जी, बहुत आनंद आया उसमें। और तो ये जो भी हम गुरु जी का चमत्कार ही मानते हैं कि वो हमारे घर में विराजमान हैं, तो वो सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। उस दोपहर को जब लड्डू गोपाल जी आए थे और बैठे थे तो संगत जी लाइट चली गई थी और घर में संगत जी थोड़ा सा मैं अपसेट थी कि लड्डू गोपाल जी आप पहली बार आए और लाइट चली गई। मैं अरदास कर रही थी गुरु जी को कि लाइट आ जाए, और घर पे आप मेहमान कह लो या कुछ भी कह लो, लड्डू जी गोपाल जी जो छोटे बच्चे हैं डर ना जाएं, लाइट चली गई। तो संगत जी मैंने मतलब अच्छा नहीं लगता कि घर में आ जाए तो लाइट ना हो, और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। संगत जी आई डोंट रिमेम्बर कि वो शायद नीचे आए बनाने के लिए, एंड गुरुजी की टेलीपैथी करते हैं उस टाइम मुझे कि 5 मिनट में लेकर के आता हूँ मैं लाइट। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 2 मिनट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे कि लाइट आ गई। तो मैं संगत जी मेरे चेहरे पर तो मुस्कान ही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि जब हम घर में सिर्फ हम होते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो गुरुजी ऐसे करके साथ देते हैं संगत जी। तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। मेरे हस्बैंड कहते कि आई वॉज स्माइलिंग। मेरे हस्बैंड ने कहा कि सॉरी भाई लेट हो गए हैं। उनका कुछ नहीं होता, डोंट वरी, मैं अकेले नहीं हूँ। तो गुरुजी हर वक्त संगत जी साथ होते हैं और हर वक्त हमारा साथ देते हैं, हमें सब सुनते हैं, हमारी सब बात, खुश होते हैं हमारे लिए, मतलब परेशान होते हैं हमारे लिए, सब कुछ कर रहे होते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज़ है ना संगत जी जो हमें बांधे रखे, और प्रार्थना करते रहना। और क्योंकि हम तो बहुत गलत सोचते हैं, करते हैं, एक्शन वाइज होते हैं ना,
तो वही हमें संभाले, वही हमारा हाथ पकड़े। हम तो कहाँ ही किसी का हाथ पकड़ सकते हैं संगत जी, हम तो किसी का हाथ पकड़ने के लायक नहीं है। और सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखे और हमें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए अच्छे अच्छे खुशी से कि हम शुक्राना करते करते थक जाएं। और शुक्राना सत्संग हमारे होते रहे और सब पर मेहर बनी रहे, सबका अच्छा करें और सबके साथ रहें। हमारा जो साथ है वो कभी भी ना छोड़े, कभी ना छोड़े, हमारी गलतियों को माफ़ करें और हमेशा हमारे साथ रहें। गुरुजी कुछ भी रह गया हो या कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो। अभी भी माइंड में डाल दो कोई थॉट अगर कुछ रह गया हो तो। और हमारे से हमेशा खुश रहना। हम तो गलती के पुतले हैं, पर आप दया का सागर हो। हमारी भूलों को बख्श देना गुरुजी और हमें आशीर्वाद देते रहना, साथ में रहना, हमेशा हमारी गलतियों को, हमें गलतियां करने से बचाना और सबका भला करना गुरुजी। अपने सत्संग को मैं यहीं पर विराम दूंगी संगत जी और यही अरदास करूंगी कि मुझे सत्संग करने का मौका मिलता ही रहे, खुशी रहे। हम लोग हमेशा सभी संगत और सब संगत को मौका मिले शुक्राना सत्संग करने का, मैसेज देने का एक दूसरे को, ताकि सब लोग, हम सब संगत एक दूसरे को समझ सके। नई संगत हो या कोई भी लोगों को मैसेज मिले, जिसे मिलने हो वो हमारे सत्संग के थ्रू वो मिले। संगत जी, सत्संग शेयर करना एक ब्लेसिंग्स ही है और वो हमें मिलती रहे, सुनने वालों का भी भला, सुनाने वालों का भी भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मौका देते रहना शुक्राना करने का, शुक्राना सत्संग करने का। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आपने किया हमारे लिए, आप करते आ रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। We love you. I love you so much, Gurupa. Thank you so much, Gurupa. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा आप और आप सब संगत जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम तो गलती के पुतले हैं, बस मन से कोशिश यही है कि गलतियाँ ना करें। वो कोशिश जब हमारे गुरु को दिखती है तो वो हमारे हेल्प करना शुरू हो जाते हैं और उसी टाइम मेहर कर देते हैं। बस हमें कोशिश जेन्युइनली करते रहना चाहिए, सबको आशीर्वाद मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी आप सब से गुरु महाराज का आदेश हुआ और आपके मेहर है कि मैं उन्होंने कहा है कि तीसरा सत्संग शेयर करो। जैसे मैंने अपने दूसरे और पहले सत्संग में कहा था कि जो मेरा स्कैन होगा, पेट स्कैन होगा, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगा। तो आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से, क्योंकि सत्संग शेयर करवाने वाले गुरु महाराज गुरु जी ही होते हैं हमारे। हम कौन, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है कि हम सत्संग को शेयर करें। उनकी मर्जी के बिना संगत जी हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुरु महाराज का ही आदेश होता है। संगत जी गुरु जी के सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मुझे कैंसर की शिकायत है, और संगत जी मेरी जो साइकिल है गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से हुई। जो ये मेरी 6 साइकिल है, मेरा गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे सर पर हाथ रखकर वो साइकिल्स करवाई, और उसमें मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बहुत आराम से हो गई। तो उसके बाद यानी टोटल मेरी 12 साइकिल्स हैं और ये मेरी 6 हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि एक और स्कैन करना है देखने के लिए कि आपके अंदर जो जितना ये मतलब कैंसर है वो बड़ा है या कम हुआ है। तो मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरा जो कैंसर जो है वो कम हुआ होगा। और मैंने कल पेट स्कैन कराया था। तो और संगत जी उसकी आज कल रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी गुरुजी की रिपोर्ट आई, और जिसमें वो कम हो रहा है। और मैं बहुत खुश, और मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी, जब मैं औरों से स्कैन करवा रहा था तो मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अब मेरे लेफ्ट पॉकेट में था, हमेशा अपने दिल के पास रखा हुआ था। संगत जी मैं रखता हूँ हमेशा से, और गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे और मैंने ब्रेसलेट भी पहना है संगत जी गुरुजी का, और लॉकेट, गले में लॉकेट स्वरूप भी है। तो गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, गुरुजी मुझे बताते रहते हैं। और जब भी मतलब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि गुरुपा है साथ में। संगत जी आप मानोगी नहीं, जो मेरा नंबर था, जो मेरा नंबर लगा हुआ था वहाँ पर जब पेट स्कैन कराने गया तो मैम ने बोला कि आपको 16 नंबर है। तो 16 नंबर मैंने किया, 6 और 1 7, 6 और 1 + 7 मतलब इजिकल टू 7, 1 + 6 इजिकल टू 7। संगत जी मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बता दिया कि हाँ पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरा स्कैन हुआ, और स्कैन में आया कि मेरा जो है कैंसर वो कम हो गया है। तो बाकी आगे की जो साइकिल है, 6 साइकिल्स उन्होंने बोला है और होंगी, तो जिससे कि वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ये 6 साइकिल ख़त्म होते ही मेरा जो है ये बाकी का जो बचा है वो गुरुजी महाराज ख़त्म कर देंगे इसको। और गुरुजी जैसे कि मेरे कर्म भी काट रहे हैं, मेरे कष्ट भी काट रहे हैं गुरुजी। क्योंकि संगत जी आपके कुछ कर्म होते हैं जो आपको भोगने ही पड़ते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे 90% कर्म और कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन 10% जो है वो आपको भोगने ही पड़ते हैं, वो आपको भोगने ही हैं। तो मेरे भी वो रहे होंगे कर्म माड़े, और मेरे कुछ कर्म हैं जो कुछ बेकार रहे होंगे, जिसकी वजह से मुझे ये सब हुआ होगा। लेकिन मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि इस बीमारी जैसे कष्ट भी गुरुजी आपको मतलब आपसे जोड़ते हैं। तो गुरुजी ने भी मुझे जोड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ जो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ, गुरुजी से मैं मिला, और गुरुजी ने मुझे बताया कि आगे करना क्या है। मेरी स्कैन्स की रिपोर्ट आई और बहुत अच्छी रिपोर्ट आई इसमें कि वो कम हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ। और लख लख शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी पेट स्कैन की रिपोर्ट सही लाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब चमत्कार आपके लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद से ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आपने मेरे सर पर हाथ रखा हुआ है और मुझे मोटिवेट किया हुआ है, और मोटिवेट से मेरा आत्मविश्वास मुझ में भर दिया है आपने गुरुजी। अब तो मेरे 6 साइकिल होंगी, और उसके बाद जो वो
6 साइकिल के बाद मैं एक और अपना सत्संग शेयर करूँगा, जिसमें कि मैं बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएगा जो कैंसर है अंदर से। मुझे पूरा पूरा यकीन है मेरे गुरुपा पर, गुरु महाराज वहाँ पर भी इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। और तो सत्संग, संगत जी, एक सत्संग और याद आया है कि जब मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डुगरी गया था, मेरे बैग लगा हुआ था, मुझे दिक्कत थी, लेकिन मुझे गुरु महाराज ने डुगरी बुलाया और आराम से लेकर के गए। तो आते हुए क्या हुआ, बस में मेरे पीछे की सीट थी बिल्कुल बस में। तो मैं मेरी मतलब दीदी अनु आंटी, मेरी वाइफ कविता आंटी, हम बैठे हुए थे सबसे पीछे की सीट पर और मैं विंडो की सीट पर बैठा हुआ था। तो मैंने जैसे ही मैं डुगरी मंदिर मैंने मत्था टेका और हम निकले, थोड़े से आगे जा कर के मैं देखता हूँ कि बस के अंदर एक छोटी सी तितली, ग्रे कलर की छोटी सी, वो उड़ रही है और मैंने देखा कि वो राइट साइड में थी। तो मैंने सबको बोला कि देखो गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी ने सब मतलब वहाँ पे सब ने माथा टेका। फिर उसके बाद मतलब देखा और हम थोड़ा सा कुछ और मंत्र जाप करने लगे और किसी और बातों में लग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद देखता हूँ संगत जी, वो तितली जो है छोटी सी, मतलब एकदम बिल्कुल मेरे एकदम विंडो के लेफ्ट में आकर के वहाँ पर बैठ गई। अब मैंने वहाँ पर माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे पास आ गए, आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और वो तितली संगत जी, आप मानोगे वो तितली बैठी रही वहाँ पर, मतलब थोड़ा सा कभी वो शीशे पर चढ़े, कभी मतलब मेरे लेफ्ट में ही मेरे कंधे के आसपास वो वहीं पर ही बैठी रही। और आप मानोगे संगत जी कि दिल्ली आने में तकरीबन हमें 7-8 घंटे लगे और वो पूरे दिल्ली बाईपास तक वो तितली वहीं पर ही बैठी रही संगत जी, पूरे रास्ते वो वहीं पर बैठी रही, वो कहीं जा ही नहीं रही थी। वो गुरुजी महाराज ही थे और पूरे रास्ते मेरी निगरानी करते ही रहे थे और मेरी रक्षा, हमारी रक्षा कर रहे थे। उसके लिए लख लख शुक्राना। मैंने माथा टेका और मेरी दीदी ने भी, मेरी वाइफ कविता ने भी माथा टेका। तो एक ये भी सत्संग है गुरुजी महाराज जी का। वहाँ डुगरी से सीधा हमारे साथ बस में चले और उन्होंने पता नहीं क्या हमारे कष्ट, उन्होंने जो कष्टों से बचाया, क्योंकि वो मेरी बस में हमारे साथ थे। और मतलब संगत जी, और एक और जब हम डुगरी मंदिर जा रहे थे डुगरी, तो हमारी बस का एक्सीडेंट होते होते बचा। तो इसमें भी गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम गए थे, हम संगत जी हम 2 दिसंबर को गए थे और इतनी फोग थी ना वहाँ पर, मतलब फोग में ड्राइवर को दिखा नहीं और वो फुटपाथ पर चढ़ने वाली थी संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमें अलर्ट किया, बचाया, तो सारी संगत परिवार को बचाया। तो इसीलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए आपने हमें बचाया। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, अपना सत्संग शेयर करूँगा। सत्संग तो कई और भी हैं संगत जी, जैसे मुझे याद आएंगे और वैसे ही मैं अपना सत्संग शेयर करूँगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग हमेशा शेयर करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। और जैसे जैसे सत्संग शेयर कर रहा हूँ मैं, तो वैसे वैसे गुरु महाराज, गुरुजी मुझे आत्मविश्वास दे रहे हैं और तरीका और आता जा रहा है कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। जैसे कि जो आंटी जी हैं, जो सत्संग शेयर करती हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आराम से वो हमारा सत्संग शेयर कर दें। और आंटी जी का भी लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी का,
जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतने अच्छे से अपना सत्संग सुनाती हैं सारी संगत परिवार को, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाती हैं। गुरुजी इनको भी ब्लेस करे, इन पे भी अपनी कृपा बनाए रखे, इनके परिवार पर, और सबको गुरुजी सारी संगत परिवार पर कृपा बनाए रखे। गुरुजी हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, सबका भला हो। और ये जो साल है 2024 है, सबके लिए बहुत अच्छा हो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हम सब गुरुजी के अंकल जी के लिए गुरुजी से प्रे करेंगे कि बस अंकल जी बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, और संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए, और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। संगत जी, गुरुपा से बस हमने यही अरदास करनी कि गुरुपा आप जो भी करें ना, बस हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखना सिखाएं, हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना गुरुपा, कि हम आपसे कभी भी क्वेश्चनिंग ना करें, इफ़ बट किंतु परंतु ना करें। जैसा आप चाहते हैं हम आपके कई रास्ते पर चल पाएँ, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा। गलतियाँ होती हैं और हमसे ही होती हैं, बस उन गलतियों के लिए हमें अपना नादान बच्चा समझ करके माफ़ करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अपना सत्संग जितना हो सके हमें सुनाना चाहिए, और जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के थ्रू, सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुजी हमें सच में बहुत कुछ सिखाते हैं, और गुरुजी का शुक्राना करना, गुरुजी का सत्संग शेयर करना ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।